राज़े दिल जानना कोई खेल नहीं है, ये बात हर आदमी जानता है। मगर हम उन तमाम आदमियों को बता देना चाहते हैं कि ज्योतिष में ये गुण है कि ज्योतिष के जानकार के आगे बैठकर राज़े उल्फत का पता चलने में कुछ भी देर नहीं लगती। जय जय श्री राधे। मैं हूँ मनोज शर्मा और आप देख रहे हैं एंशिएंट इंडियन साइंस। आज हम यहाँ बात करेंगे आपके हाथों में हृदय रेखा का अध्ययन कैसे किया जाए, कैसे पता लगाया जाए हाथ देखकर कि उस व्यक्ति का हृदय रेखा क्या कुछ कहती है उसके बारे में। ये हम पिछली वीडियो में ही बता चुके हैं कि ज्योतिष में ये गुण है कि वो आपके भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का हाल स्पष्ट कर देता है। हाथ की रेखाएं गुजरे हुए समय की दास्तान और आने वाले समय की घटनाओं को स्पष्ट कर देती है। वर्तमान तो मनुष्य स्वयं जानता है। हाथ की रेखाएं समानुसार अर्थात कर्मानुसार बनती और बिगड़ती रहती हैं। आदमी भूतकाल में जैसे कर्म करता है उसके हाथ की रेखाएं वही वर्णन करती हैं। कहावत है कि एक बार एक विद्वान ज्योतिष के सामने एक भिखारी ने हाथ पसारा। हाथ पर एक सरसरी निगाह डालकर ज्योतिषी ने उसके हाथ में एक अशर्फी रख दी। अशर्फी लेकर वो चला गया। पास बैठा हुआ एक आदमी बड़ा आश्चर्यचकित होकर के उसने ज्योतिष से पूछा, महाराज आपने एक साधारण से भिखारी को बिना मांगे एक अशर्फी क्यों दे दी? तब विद्वान ने कहा, भाई वो भिखारी भी साधारण नहीं था, वो कोई धनी व्यापारी है और किसी स्त्री के प्रेम में पड़कर ही पथ का भिखारी बन गया है। यही सोचकर मैंने उसे एक अशर्फी दे दी। लोगों के पूछने पर ज्योतिष महाराज ने बताया कि उसके हाथ की रेखाएं स्पष्ट कहती हैं कि वो संपन्न परिवार का है और उसकी प्रेम गाथा मैंने उसकी हृदय रेखा से जान ली। जी हाँ दोस्तों, हृदय रेखा आपके प्रेम प्रसंग, आपकी शादीशुदा जिंदगी, आपके साथी के विश्वासघात, प्रेम इत्यादि का वर्णन बिल्कुल सटीक कर देती है। बस आवश्यकता है तो एक ज्ञानी पढ़ने वाले की। हाथ बहुत कुछ कहता है, पढ़ने वाला ही पढ़ पाता है, अन्यथा सभी के लिए सभी हाथ एक जैसे ही होते हैं। जैसे कि कहावत है, काला अक्षर भैंस बराबर। लेकिन किसके लिए? जो अनपढ़ है। जो पढ़ा लिखा है उसके लिए वो काली काली लकीरें ज्ञान का भंडार होती हैं। तमाम ज्योतिष शास्त्री इस बात पर एक मत हैं कि हृदय रेखा से मनुष्य की मानसिक दशा और प्रेम लीला का ज्ञान हो जाता है। यही रेखा ऐसी है जिसके द्वारा प्राणी के प्रेम संबंध और उसके प्रेम संबंधी तत्वों का निर्देशन किया जाता है। मित्र, संबंधी, स्त्री, माता, पिता, पुत्र, पौत्र आदि के प्रति प्राणी का बर्ताव कैसा होगा, इस रेखा द्वारा ही पता लगाया जाता है। ये रेखा दोस्तों 3 प्रकार की होती है या 3 तरह से देखी जाती है। पहला, तर्जनी उंगली यानी अंगूठे के पास वाली उंगली। तर्जनी उंगली अर्थात बृहस्पति के स्थान से जो रेखा प्रारंभ होकर मस्तक रेखा के समानांतर कनिष्ठा के मूल में मंगल के स्थान पर जाकर समाप्त होती है। तर्जनी से शुरू होके कनिष्ठा यानी सबसे छोटी के मूल में जाके समाप्त होती है, वही रेखा हृदय रेखा कहलाती है। दूसरा, मध्यम उंगली के मूल में शनि के स्थान से प्रारंभ होकर आधे गोलाकार मस्तक रेखा के समानांतर चलकर मंगल के स्थान पर जाके समाप्त होती है। तीसरा तरीका, शनि और बृहस्पति के ग्रह स्थानों के मध्य से प्रारंभ होकर
मस्तक रेखा के अर्ध समानांतर चलती हुई मंगल के स्थान पर जाके समाप्त होती है। ये 3 तरीके की रेखाएं बहुतायत में देखी जाती हैं। वैसे तो हर प्राणी के हाथ में हृदय रेखा होती है। जिन लोगों के हाथ में हृदय रेखा नहीं होती वो लोग हृदय रोग से दुखी और उनका जीवन विलासितापूर्ण होता है। इस प्रकार के प्राणी विशेषतः कुकर्मी, लफंगे, कठोर हृदय और कपटी होते हैं। इस तरह के प्राणी बहुत ही कम देखने में आए हैं जिनके हाथ में ये रेखा नहीं होती। जिनके हाथ में ये रेखा नहीं है वो इसी आचरण के पाए गए हैं। स्पष्ट रूप से ज्योतिष के आचार्यों का कथन है कि यदि यह रेखा बृहस्पति के स्थान से प्रारंभ होती है और मंगल तथा बुध के स्थान में के मध्य में जाके समाप्त होती है तो ऐसा प्राणी अपने प्रेममय जीवन तथा आकांक्षाओं में अधिकतर सफल नहीं हो पाता। वो प्रेम के पीछे उतावला तो होता है मगर उनका प्रेम बिना छल का नहीं होता और यही कारण है कि वो कभी अपने प्रेम में सफल नहीं हो पाता। यद्यपि इस तरह की रेखा वाले प्राणी बहुत भावुक भी होते हैं और देखने में बहुत प्रेमोन्मत्त लगते हैं। वो जब किसी के प्रेम डोर में बंधते हैं तो उसके पीछे पागल हो जाते हैं। हमेशा अपने प्रेमी के विषय में ही सोच विचार करते हैं मगर इतना सब कुछ होते हुए भी वो कभी सफल प्रेमी नहीं पाए गए हैं अब तक। उनका प्रेम और उनकी भावुकता क्षणिक ही होती है। जैसे दूध में उबाल आता है ना, जितना तेज़ी से आता है उतनी तेज़ी से ठंडा भी हो जाता है, नीचे भी चला जाता है। इसी तरीके का प्रेम होता है इनका। जब वो प्रेम डोर में बंधते हैं तो क्षण प्रति क्षण प्रेमी के लिए तड़पते हैं मगर जैसे जैसे समय बीतता जाता है उनके हृदय की प्यास कम होती जाती है और वो प्रेमी से ऊब जाते हैं। यदि किसी प्राणी की हृदय रेखा शनि के स्थान से प्रारंभ होकर बुध और मंगल के मध्य स्थान में जाके समाप्त होती है तो ऐसा प्राणी अपने प्रेम संबंधों तक में अपना ही स्वार्थ देखता है। वह जब भी किसी से प्रेम करता है तो अपना स्वार्थ पहले देखता है। यदि कि ऐसा प्राणी पुरुष है तो वो यही इच्छा करेगा कि उसे ऐसी कोई प्रेमिका मिले जो धनी हो और उसे धन मिल जाए। धन की लालसा से वो प्रेमिका के हृदय को नहीं बल्कि उसके धन को देखता है। यदि उसकी निगाह में कोई अतीब सुंदरी स्त्री आती है तो वो स्त्री के साथ केवल उतनी ही देर तक प्रेम का नाटक करता है जब तक कि वो उसके सुंदर शरीर के साथ खेलकर अपनी काम पिपासा को शांत नहीं कर लेता। जैसे ही उसकी काम प्यासा शांत हो जाती है वैसे ही वह उससे अपना संबंध तोड़ के अलग भी हो जाता है। उसकी प्रेम लीला वहीं तक समाप्त हो जाती है। इस तरीके की रेखा वाले प्राणी प्रेमी नहीं बल्कि सच्चे संबंधों में, शब्दों में कहा जाए तो विलासी होते हैं। कामुक जिसे कहते हैं। वो रूप, धन, यौवन और अपनी काम पिपासा की शांति को देखते हैं और उसे अधिक मान सम्मान देते हैं। अपनी काम पिपासा को शांत करने के लिए वो अपनी मान मर्यादा तथा अपने प्रेमी तक की मान मर्यादा की तनिक भी परवाह नहीं करते। इस प्रकार की हृदय रेखा का स्पष्ट फल यही है कि इस तरीके की रेखा वाले प्राणी अपना जीवन रास रंग में ही बिताना अधिक पसंद करते हैं। अगली बात कर लेते हैं। वैसे तो हृदय रेखा हर प्राणी के हाथ में होती है। जिन लोगों के हाथ में हृदय रेखा नहीं होती ये बता चुके हैं हम। आगे बढ़ते हैं। हृदय रेखा का विवेचन करते समय ये ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि उसके हाथ में शनि का स्थान किस अवस्था में है। यदि शनि का स्थान दबा हुआ है
तो वो रोमांस प्रिय होगा, और यदि शनि का स्थान उठा हुआ है, उभरा हुआ है, तो निराला अर्थात अकेलापन चाहने वाला होगा। उसे सामाजिक जीवन के प्रति रुचि नहीं होगी। एकांत प्रिय होने के साथ वो डरपोक भी होगा। उनका हृदय शक्तिहीन ही होगा और हमेशा उनके हृदय में बुरी भावनाएं घर किए रहेंगी। अगर आप किसी का हाथ देखते हैं और आपको ये लक्षण दिखाई देते हैं, शनि पर्वत दबा हुआ दिखाई देता है और हृदय रेखा छोटी या कटी फटी दिखाई देती है, तो ऐसा प्राणी तरह तरह के मंसूबे तो बांधता रहता है, मगर उनका ध्यान कभी अच्छी बात पे जाएगा ही नहीं। कुछ प्राणी ऐसे भी होते हैं कि उनके हाथ की हृदय रेखा शनि और बृहस्पति के मध्य के स्थान से प्रारंभ होती है और बुध और मंगल के स्थानों के मध्य में जाके खत्म हो जाती है। इस तरीके की रेखा हो अगर, तो प्राणी प्रेम के विषय में बहुत समझदारी से डिसीजन लेगा। ऐसी रेखा वाला आदमी जो होगा, प्रेम तथ्य की वस्तु समझेगा। उसे केवल आडंबर ही नहीं समझता, बल्कि बनावट से दूर रहता है और वो अपनी प्रेम लीला को प्रकाश में लाना भी पसंद नहीं करेगा। वो कभी ये नहीं चाहेगा कि उसकी प्रेम लीला किसी और प्राणी पर तनिक भी स्पष्ट हो जाए। ये प्राणी एक बार जिसे प्रेम करते हैं वो सच्चा प्रेम करते हैं और हमेशा अपने प्रेम को निभाना चाहते हैं। उनका प्रेम आदर्श प्रेम कहा जा सकता है। वह प्रेमी के दोषों और गुणों दोनों को हंसते हंसते स्वीकार करते हैं। वो तो केवल प्रेम करते हैं और प्रेम की निभाना जानते हैं। उनका प्रेमी उनके प्रति कैसी भावना रखता है और कैसा व्यवहार करता है, वो ये भी नहीं जानना चाहते। उनके लिए इसका भी कोई मतलब नहीं। उनके अपने विचार होते हैं और वह उन पर ही दृढ़ रहते हैं। दूसरा प्राणी अपना कर्तव्य निभाए ना निभाए, इससे उन्हें तनिक भी फर्क नहीं पड़ता और न इस विषय पर जानने या सोचने की चिंता करते हैं कि भाई दूसरा क्या चाहता है क्या नहीं चाहता। उनका स्वभाव भी मीठा होता है, वाणी भी अच्छी होती है, कोमल हृदय वाले होते हैं, महत्वाकांक्षाएं होती हैं, हिम्मत के निर्भीक और क्षमादान करने वाले होते हैं। अपने गुणों को देखते हैं और दूसरे के गुणों को न तो वो देखते हैं, और यदि दूसरे में कोई अवगुण देख भी लें तो वो उसका जिक्र तक नहीं करते। वो ये भी नहीं चाहते कि उनके मुख से कोई भी ऐसी बात निकले जिसके कारण उनके प्रिय या प्रियतमा के हृदय को किसी तरीके की कोई ठेस पहुँचे। भावुक व्यक्ति होते हैं दोस्तों, उनकी भावनाओं को यदि तनिक भी ठेस लगती है तो दुखी हो जाते हैं। वो कामुक नहीं होते, विलासिता की इच्छा नहीं होती। प्रेमी को केवल भोगने और विलासने की सामग्री नहीं मानते, वरन उसे अपना सच्चा परम प्रेमी और हितैषी के रूप में चाहते हैं। समाज की मान प्रतिष्ठा का ध्यान रखते हैं। हर समय यही ध्यान रखते हैं कि ऐसा कोई कदम ना उठ जाए उनसे जिसके कारण उनको या उनके प्रेमी को किसी भी तरीके का नीचा देखना पड़े। प्रेमी की राह में आए हुए कष्टों को देखकर वो हिम्मत नहीं हारते और कभी मुसीबत देखकर घबराते भी नहीं हैं। हृदय रेखा मस्तक रेखा के समानांतर ही अर्धचंद्राकार आकार में हृदय रेखा चलती है, अतः इन दोनों रेखाओं का प्रभाव आपस में जरूर पड़ता है। जिनकी मस्तक रेखा अधिक गहरी, स्पष्ट और लाल रंग की होती है और हृदय रेखा हल्की, अस्पष्ट और सफ़ेद रंग की होती है, तो ऐसे प्राणी के जीवन पर मस्तक रेखा का प्रभाव अधिक होता है। वो प्रेम के मामले में अपना अस्तित्व नहीं भुला देता। वो पहले अपने कर्तव्य को देखता है और बाद में अपने प्रेममय जीवन को स्थान देता है।
अधिकतर ऐसे प्राणी विवाहित जीवन से दूरी बनाकर रखते देखे गए हैं। अनेकों प्राणियों के हाथ में समानांतर रूप से चलती हुई दो मस्तक रेखाएं भी देखी गई हैं। यदि किसी प्राणी के हाथ में इस प्रकार दो हृदय रेखाएं हों और साथ ही मस्तक रेखा लंबी और झुकी हो, तो इस प्रकार के रेखाओं वाला हाथ और उस हाथ का मालिक वो प्राणी मानवता से अधिक उठा हुआ होता है। परोपकार और जन सेवा करने में उसे सबसे अधिक आनंद आता है। वो सदैव समाज, जाति, राष्ट्र और उद्धार और उन्नति के बारे में सोचते हैं। किसी को थोड़ा भी दुखी देखकर उनका हृदय सहज ही द्रवित हो जाता है और वो जहाँ तक संभव होता है परोपकार में अपना सर्वस्व तक निछावर करने को बाध्य हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। आगे दूसरी वीडियो में कल लेके आएंगे आपके लिए हृदय रेखा का आगे का वर्णन। तब तक आप अपना ध्यान रखें और जपते रहें। हरि ओम नमो नारायणा, हरि ओम नमो नारायणा। जय जय श्री राधे।